नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभी तो एपस्टीन फाइल्स की सिर्फ 68 तस्वीरें ही निकलकर सामने आई हैं और मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गायब हैं, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए हैं। हड़कंप मचा हुआ है। तो एपस्टीन फाइल्स में मोदी जी की तस्वीरों को लेकर क्या खुलासा हुआ है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रियंका मेरी सहयोगी जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, पहले तो सिर्फ इस्तीफे को लेकर खबरें चल रही थी, दावा किया जा रहा था, अब तो इस्तीफा हो भी गया। क्या मोदी जी भी इस्तीफे के दबाव में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और कहना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफे के दबाव में आ चुके हैं। फिलहाल कितना तगड़ा दबाव भारतीय जनता पार्टी पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पड़ रहा है हिमांशु, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले तो सांसदों को लाइन हाजिर किया गया, फिर सभी बीजेपी के सांसदों को दिल्ली नहीं छोड़ने का आदेश पारित कर दिया गया। खेल समझिए, अगर सबसे पहले किसी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर खुलासा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में साफ साफ लिख दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा तो करते हैं कि वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन असल में वो बैचलर्स लाइफ जीते हैं। उनके कई अफेयर्स हैं और इन्हीं अफेयर्स की तस्वीरें अमेरिका की एक एजेंसी के पास हैं। इसीलिए पीएम मोदी ट्रंप के सामने समझौता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी दावा किया कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम शामिल है। तो आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अगर उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन लेते। फिलहाल क्यों एक्शन नहीं हुआ और क्यों सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी से बाहर नहीं कर दिया गया, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, जब से सुब्रमण्यम स्वामी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर खुलासा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डायरेक्ट ट्वीट कर दिया, उसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी गायब हो गए हैं। पहले तो उनका दबाव में लेकर ट्वीट को डिलीट करवाया गया और अब सुब्रमण्यम स्वामी कहां हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। आवेश तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो ट्विटर पर दावा यह तक कर दिया है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी का भी धनखड़ हो गया है। आपको बता दें हिमांशु, सुब्रमण्यम स्वामी की ही तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाया गया। इसको लेकर ईडी जब कोर्ट में पहुंची तो केस खारिज हो गया। कितना बवाल खड़ा हुआ, लेकिन इस बवाल के बीच भी सुब्रमण्यम स्वामी ना खुद निकलकर सामने आए और ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई ट्वीट किया है। मतलब जिस तरीके से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ गायब हो गए थे, अब सुब्रमण्यम स्वामी कहां हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी को जबरन विदेश भेज दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा कुछ तो जरूर है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी भारी प्रेशर में दिखाई दे रही है। 19 दिसंबर को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि पॉलिटिकल भूकंप आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने वाली है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ऐसे खुलासे होंगे मोदी जी को लेकर, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी कि पीएम मोदी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि मोदी सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेशर में है और इसी प्रेशर के चलते विहिप जारी करके विदेश भाग खड़े हुए हैं। तो कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच सुब्रमण्यम स्वामी कहां है, सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, अभी एप्स्टीन फाइल्स की अगर बात की जाए, अभी जब तक हम ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक केवल एप्स्टीन फाइल की 68 तस्वीरें जारी हुई हैं। उसके बाद से तहलका मच गया है। इन 68 तस्वीरों में बिल गेट्स की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मतलब सबसे ताकतवर बिजनेसमैन की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लड़कियों के शरीर पर मैसेज लिखे हुई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। व्हाट्सएप चैट जिसमें लड़कियों की सौदेबाजी की जा रही है, वो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें हिमांशु, बिल गेट्स तो एक बिजनेसमैन है, उनके लिए तो आज या कल ये बात आई गई हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कि उनके किसी कैबिनेट के मंत्री को लेकर किसी तरह का कोई खुलासा हुआ तो मोदी सरकार की सत्ता हिल जाएगी। और क्यों हिल जाएगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आडवाणी ने पहले ही एग्जाम्पल सेट कर दिया है
किस तरीके से आडवाणी का जब हवाला कांड में नाम निकलकर सामने आया तो आडवाणी ने बिल्कुल भी इस्तीफा देने में देर नहीं की, तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ये तक कह दिया कि जब तक सारे आरोप निराधार साबित नहीं होंगे तब तक मैं कोई पदभार ग्रहण नहीं करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी बातें तो नैतिकता की करती है, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो अमित शाह भी भारी प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। सांसदों को लाइन हाजिर करना, सांसदों को अचानक से रात्रि भोज में बसों में भरकर दिल्ली में बुलाना, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश निकल जाना, क्रोनोलॉजी अपने आप में कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। खेल समझिए, वैसे तो एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, इन लोगों को किसी तरीके से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन हो जाए या फिर कि किसी तरह की कोई तस्वीरें निकलकर सामने आ जाएं या फिर कि पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो जाए तो इस्तीफा तो देना ही पड़ता है। ताजा उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का उदाहरण आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के कोटे से एनडीए के मंत्री हैं मणिक राव। इन पर 3 दशक पुराने फ्लैट घोटाले के मामले में 2 साल पहले ही कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया, फिर भी इन्हें मंत्री बना दिया गया। अब मैं आपको बता दूं हिमांशु, अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि कोर्ट की तरफ से जैसे ही मंत्री जी के नाम अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, आनन फानन में इस्तीफा हो गया है। मणिक राव ने एक तरफ इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी की नौबत आ गई है और विधायकी तक जाने की नौबत आ गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब दबाव पड़ेगा तो अच्छों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यहां पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात नहीं कर रही हूं। फिलहाल दावा यह किया जा रहा है कि कई मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आने वाले हैं। अब मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। एक तरफ मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं हिमांशु, एप्स्टीन फाइल खुलने से पहले ही नायडू भड़के हैं और जेडीयू के मंत्री ने तो यहां तक दावा ठोक दिया है कि नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अब नाव डूबती हुई नजर आ रही है और चूहों ने भागना शुरू कर दिया है, बैसाखियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है, मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता गायब हो गया है। ऐसे में एप्स्टीन फाइल मोदी सरकार की ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकती है। फिलहाल होने को तो कुछ भी हो सकता है, अब क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन जैसे हालात हैं ऐसे में इतना तो साफ है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। जाहिर तौर पर वेट एंड वॉच की परिस्थिति है। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो हमारे दर्शक किस तरह से इसको देख रहे हैं? एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो है इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भारत की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा और खास तौर पर मोदी सरकार में क्या इस पूरी फाइल के सामने आने के बाद इस्तीफों का दौर देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।